एक कथा सुना दें। पूज्य स्वामी अखंडानंद, हाँ, पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का शरीर छूट चुका था। मैं सोचने लगा कि स्वामी जी कभी कभी चुटकी ले लेते थे, बहुत विनोदी थे, बहुत विनम्र थे, विद्वान तो थे ही, अतिथि का अतिथि नहीं होता। कटाक्ष मेरे ऊपर था, लेकिन लाचारी के कारण मैं हंस देता था, सुन लेता। तो मेरे पास ये थे बाल गोपाल, एक सोम थे, एक चिन्मयानंद जी महाराज थे, एक ताऊ थे, और कोई न कोई अतिथि आ जाते थे। स्वामी जी का संकेत था अतिथि का अतिथि नहीं होता। तो मैं समझ करके भी, परिस्थिति ऐसी थी, कहीं विष दिया गया था, कांच दिए गए थे, इनको सब मालूम है। ओम जी परमहंस इनके घर आके 9 दिन छिपा था, इनके बड़े भाई के घर। तो इन्हीं से कहा था कि यहाँ भी वो गुप्तचर भेजे जाएंगे, हमको भगने दो। यहाँ से कैसे भगा वृंदावन, इनको तब तक वहाँ ही गया वहाँ का गुप्तचर, बहुत कुछ विवाद। तो मैं समझता था जब स्वामी अखंडानंद जी महाराज का शरीर पूरा हो गया तो मन में हुआ कि पूज्य गुरुदेव का अभियान तो दूसरे आश्रम में रह कर चला नहीं सकता, और मैं अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। स्वामी अखंडानंद जी महाराज विद्वान ब्राह्मण संत, हमारे पूज्य गुरुदेव के छोटे गुरु भाई, बहुत विनम्र थे। उनके महंत आदि मेरे नखरे को नहीं सह सकते, और 2 अलमारी तो मेरे पास पुस्तकें थी। इतनी सामग्री के साथ मैं किसका अतिथि बनूंगा, कोई भी तो नहीं रखेगा। तो एक आश्रम तो होना ही चाहिए, इतना सोचा, और 1 रुपये की व्यवस्था नहीं थी। सो गया। तो बिहारी जी, वृंदावन के बिहारी जी स्वप्न में दिखाई पड़े, और बगल में उनके अर्जुन जी बैठे थे। स्वप्न की बात है। बिहारी जी ने भी खूब छकाया हमको बड़े प्रेम से, क्योंकि जो प्रहलाद निष्काम थे उनके गाल पर सीधे हाथ रख दिया भगवान विष्णु ने। ध्रुव जी सकाम थे तो शंख को बीच में रख, अपने हाथ से शंख छुआ, शंख को गाल पे रख दिया। भगवान ने एक फूल दे दिया बिहारी जी ने अर्जुन को। इसको एक आश्रम चाहिए, बात इसकी भावना ठीक है, तुम यह फूल मेरी ओर से इसे दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी ने एक फूल दे दिया अर्जुन जी को, अर्जुन ने मुझे दे दिया। उसके बाद ही हरिहर आश्रम बन गया, जैसा भी है वृंदावन, उसकी कहानी है।